क्वेश्चन ही करवाऊंगी एक्स्ट्रा सारे में, यही सब प्रैक्टिस मटेरियल प्लस डाउट्स। हाँ वो भी करवा देते हैं। 3/x plus 4/x equal to some number and 9/x equal to 10/x ऐसा कुछ? नहीं 153x plus 173x। अच्छा वो आपस में जो होते हैं वो भी करवा देते हैं। Add ones, subtract ones। अभी लो ले लो ये लो पकड़ो। ये जो आपके जो वर्कशीट्स में भी आया हुआ है, सैम्पल पेपर में भी, और हर सैम्पल पेपर में दिया हुआ है इसके बाद, ठीक है। सो दिस इज, ये वाला क्वेश्चन है ऐसा, 15x minus 14y equal to 117, 14x minus 15y equal to 115। चैतन्य चैतन्य पेपर कब है बेटा आपका? इसमें हम क्या करेंगे, ऐड वंस सब्ट्रैक्ट वंस, ठीक है। तो इसमें मैंने ऐड किया 29x minus 29y, इन दोनों को ऐड करती हूँ तो क्या बन जाएगा 232। तो x minus y is 232/29। x minus y की वैल्यू निकाल लो, इसकी इक्वल आएगी 8। ये यूजुअली ना मल्टीपल ही होगा, आप देखोगे 8 क्यों, बिकॉज 7 8 9 8 72 होगा, ठीक है। तो 8 आ गया। ऐसे ही अब इसको एक बार आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहां से आ जाएगा -x प्लस y, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 2। तो x प्लस y इज 2, x माइनस y इज 8। अब तो सॉल्व कर सकते हो, राइट, ये कैंसिल हो गया। 2x इज 10, x की वैल्यू आ गई इक्वल टू 5, y इज -। क्या? चलो चैतन्य, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। पेपर कब है बेटा आपका? मंडे। मंडे, तो बड़ा टाइम है। अभी आज बैठ के क्या करोगे? मैम वही जो आपने सैंपल पेपर दिए थे उसके ना आंसर्स मेरे पास अभी नहीं होंगे, ठीक है। ओके मैम। करके मुझे बता देना कहाँ तक सॉल्व किए हैं, और मैं आपके आंसर्स कल मैच करवा दूंगी आपको। ओके मैम। ठीक है, चलो। कौन सी वाली वर्कशीट पे थे उसमें? मैम देखना। चलो देखो, ये हो गया क्वेश्चन, अब समझ में आ गया। ऐड सब्ट्रैक्ट वंस, अगर इसका ही एक और करना है तो राइट डाउन 83x minus 67y is equal to 383। 67x minus 83y is equal to 367।
अब इसमें हमें क्या करना है, add ones, subtract ones. So if you add ones तो ये हो जाएगा 150x minus 150y is equal to 750. तो x minus y equal to 5. जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे, ये ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्शन से आंसर आएगा 16x minus 16y plus 16y is equal to subtract 16. तो x plus y equal to 1. ठीक है ना? तो अगर मैं डिफरेंस लेती तो इससे x minus 5 आएगा. क्या करेंगे? x plus y is 1. So 2x equal to 6, x equal to 3. 3 and minus 2. समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूँ आपको, अब लिखो. If the pair of linear equations 5x minus ny equal to 12 and 2x plus 4y equal to 20 has a unique solution. The pair of linear equations has a unique solution, then value of n cannot be. Value of n cannot be minus 10, minus 20, 10, 20. Cannot be 10 or minus 10. 10. 5 by 2 not equal to minus n by 4 not equal to 12 by 20. So cannot be equal to minus 10. 10 तो हो सकती है, 5 by 2 और वहां से minus 5 by 2 आपको सोल्यूशन दे देगा, लेकिन minus 10 जब रखोगे तो आपकी रेशियो बिल्कुल सेम हो जाएगी. It cannot be equal to minus 10. समझ में आ गया ये? The value cannot be equal to minus 10. Next. In the given figure, DE is parallel to BC. ABC triangle दिया हुआ है, DE is parallel to BC. AD दिया हुआ है x, DB दिया हुआ है x minus 4, AE दिया हुआ है x plus 4 और EC दिया हुआ है x minus 2. Find x. ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको 6, 8, 7. ऑप्शंस क्यों दे रही हूँ साथ में यहाँ पर? 8 by 4, 12 by 6. ऑप्शंस देने का मतलब यही था. अब क्या करोगे? x अपॉन x minus 4, x plus 4, x minus 2 से वैल्यू देखो. 6 by 2 यहाँ से आ जाएगा 10 by 4. सेम नहीं आई, लेकिन यहाँ से 8 by 4 और ये हो जाएगा 12 by 6. So आंसर इज 8. समझ में आ गया? आप इसको क्वाड्रेटिक बनाकर भी सॉल्व कर सकते थे. क्वाड्रेटिक से x पर कट जाता है, x की वैल्यू 8 आएगी. बट अनदर इजी मेथड विल बी कि अगर मैं कम से कम काम कर रही हूँ, आई कैन पुट इन माय ऑप्शंस एंड गेट द आंसर. चलो नेक्स्ट है इवैल्यूएट. -2 cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 4 secant स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cosecant 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 cosecant स्क्वायर 90 डिग्री. इसकी वैल्यू बतानी है. ये है 0, अब 1 by 2, 2 minus 2. What is cos 0? 1. तो ये -2 हो गया. +2 माइनस -2. ठीक है. और cosecant sin 90 क्या होता है? 1. तो cosecant 90 भी क्या हुआ? 1. -4 + 2
ये 1/2 ठीक है, यहाँ पे 2 into 2 हो जाएगा -2, कोसेकेंट ही है तो 2 कोसेकेंट स्क्वायर 90। सो इसने आंसर क्या किया है, -4 + 2 -1, ऑप्शन डी नहीं। cos 0 is 1, तो ये -2 आया। 4 secant square 45, secant is 1/, ये गलती की ना, secant दिया हुआ है, cos नहीं दिया हुआ। 2 into 2, 4 into 2, 8। ओके, ये तो -1 दिया नहीं हुआ, वरना 1 दे देते तो हम आंसर पा करके कहते हमने सही कर दिया। That is what I am saying. Please take care of your values, है ना। और ये क्या होता है, क्वेश्चन कर लिया, आपको लगता है फील गुड फैक्टर बड़ा अच्छे से सॉल्व कर दिया, आंसर मार्क मान दिया होता है ना, एक तो पहुंच जाते हैं हम तो चढ़े होते हैं अच्छे से कि अरे बड़ा इजी क्वेश्चन है, और आकर पता लगता है कि गलत कर दिया, राइट। सीकेंट स्क्वायर का है, कुछ साइन 90 क्या होता है 1, तो किसी का 90 भी क्या हुआ 1, हाँ तो 1/1 1 ही हुआ, ठीक है। तो -2 + 8 -2/2, तो 4/2। चलो नेक्स्ट लिखो। The decimal expansion of the rational number 192/3125 will terminate after 2 decimal places, 6 decimal places, 5 decimal places, 4 decimal places, 5, because 3125 is 5 raised to power 5. Okay, it will terminate after 5 decimal places. Next लिखो, what is the radius of a circle? Find the radius of a circle if it has center at origin, center is at origin, and a point P 16 0 lies on it. What is the radius of a circle जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और 16 0 उस पे लाई करता है? ऑप्शन दिया हुआ 13 यूनिट, 17 यूनिट, 16 यूनिट, 19, 13, 17, 16, 19। सेंटर ओरिजिन पर है तो 0 0, एक पॉइंट है 16 0, तो 16 - 0 का होल स्क्वायर अगर मैं बहुत ही थ्योरेटिकल होकर चलती हूँ तो इस तरह से, ठीक हो गया। अदरवाइज सेंटर ओरिजिन पर है, पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो ऐसा कुछ सर्कल बनकर जाएगा ये। रेडियस इज 16 यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, cos 9 theta is equal to tan 60 secant 30। तुम्हें क्वेश्चन जाने बताने से नहीं लग रहे पूरा? हाँ हाँ, कहाँ से किए हैं, बोलना मत। रुको रुको रुको, cos 9 theta is equal to tan 60 secant 30 minus cosecant 60 cos cot 30, find theta। cos 9 theta is equal to tan 60 secant 30 minus cosecant 60 cot 30, find the value of theta। तो यहाँ पर सिर्फ आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। secant 30 कितना होगा, cos 30 कितना होता है, cos 30 कितना होता है √3/2, तो 2/√3। cosecant 60 2/√3, cot 30 कितना होगा 1/√3 होगा,
ठीक है, तो यहां से 2 - 2 cot 9 थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, तो 9 थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 10। चलो नेक्स्ट, in the given figure triangle ABC is similar to triangle EFG, find P plus Q। क्या होगा आंसर? 10 by Q is equal to 12 by CB by FG। 6 is equal to P by 3। तो ये आपकी वैल्यू कितनी चाहिए? 5, और यहाँ कितना चाहिए? 6। 5 + 6 11। ट्रिपल से कर लो, वो भी कर लो, पर यहाँ पे वैल्यू आपकी वही चाहिए। हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल, और इसकी वैल्यू हाफ आज इसकी वो हो जाएगी 60 के ऑपोजिट निकाल लोगे तो डायरेक्टली आ रही है। Q तो 5 आ रहा है, P 5। आपको किसने कहा 90 दिया हुआ? किसने कहा? एक में दे दे दूसरे में थोड़ी ना होगा। 90 नहीं दिया होगा, ठीक है। हाँ 90 नहीं दिया, तभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगेगा। हाँ तभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगेगा, बिकॉज 90 नहीं दिया हुआ, बिकॉज साइड्स इसने अगर 30 के ऑपोजिट दे दी, पर ये अकॉर्डिंगली नहीं दी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, हो सकता है ये क्वेश्चन तभी दिया हो कि वो 90 डिग्री एंगल लग रहा है ना, तो यू कैन यूज ट्रिग्नोमेट्री और उसमें हो जाओ। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 159 by 250 विदाउट एक्चुअल डिविजन। उसने कहा है एक्चुअल डिविजन नहीं करनी, लेकिन आप तो कौन सा आप इसमें दिखाने वाले हो अपनी रफ वर्क को, तो कर सकते हो, लेकिन इजी वही होगा अगर हम एक्चुअली डिवाइड ना करें। कौन चेक करेगा? कौन चेक कर लो। कितने बच्चे हैं क्लास में? 12 नहीं, तुम्हारे टोटल सेक्शन में 12 बच्चे हैं। बैठते नहीं है, पूरे सेक्शन बताओ। 10th में कितने बच्चे हैं? कितने? 300। 150 आंसर शीट रफ वर्क की चेक हो सकती हैं, बताओ कौन टीचर करेंगे बैठ के? चाहे जैसे मर्जी लिखी हो, टीचर चाहे तो सबको ढूंढ सकती है आपकी रफ शीट में से, पर कौन मत्था मारेगा बताओ? बताओ ना, इसलिए घबराओ मत। वो सिर्फ एक आपको डराने के लिए, या सिर्फ सच्ची का रद्दी इकट्ठी करने के लिए, और कुछ नहीं कर रहे, और कुछ नहीं कर रहे हैं। बिकॉज 150 शीट्स, ऑब्वियसली इतनी सारी शीट्स, आप 5-5 शीट्स पे कोई बच्चा भर लेता है तो वो मैटर करती है, राइट। तो वो रेवेन्यू जब आप इकट्ठा करते हो तो हाँ बहुत अच्छी फिगर बन जाती है बेचारे से। प्लस वो सेफ पेपर ड्राइव होती है कि आप उस शीट्स को दोबारा से करके वो रिसाइकिल करके अपने ही उसमें चीज में यूज कर लेते हैं, विच इज लाइक फाइन।
तुम ह्यूमनली पॉसिबली एरर तो सिस्टम भी चेक नहीं कर पाएगा उस चीज को, पर ह्यूमनली कैसे तुम कहोगे टीचर को कि 150 रफ वर्क बैटर दो बच्चे का? वो मैम वो तो कहने को तो कुछ भी कह दो, आप अपना दिमाग से सोचो ना कि हो सकता है ना? आंसर तो हम यार अब गए हम जो हमारे क्लास में 200 बच्चे हैं ऑडिटोरियम में मिनी हॉल जो जस्ट हो जाते हैं मिनी हॉल। बाकी भी जो है क्लासरूम में जाते हैं पर 10th इतनी कैसे होगी? तुम तो सारे क्लासरूम में ढाई सकते हो। सेशन में है नहीं 6 सेक्शंस होंगे, जितने भी होंगे, पूरा स्कूल खाली नहीं होता। तो फिर कम टीचर्स रोके और कम टीचर्स को पे करना पड़ेगा, है ना? जितने बच्चे हम बाकी क्लासरूम पढ़ रहे हैं 12 बच्चे बिठा रहे हैं बस 200 बच्चे एक में कर दिए। चलो छोड़ो भाई, चलो छोड़ो भाई, पढ़ लो। into 4 करोगे ये? मैं इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही मेरे से। कौन सी वाली राजे? 25n square plus 23n minus 1008। एक मिनट दोबारा से बोलना। 25n square 25n square plus 23n plus 23n minus 1008 1008 is equal to 0। yes क्या हो गया? कैलकुलेशन ठीक है बेटा इसकी? कौन सा क्वेश्चन है आपका ये? मैं वर्कशीट 40 में थर्ड। वर्कशीट 40 का थर्ड। चलो वो वाला क्वेश्चन करो भाई। इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या है? विदाउट एक्चुअल डिविजन। वर्कशीट नंबर 40 का नहीं क्या होगा? चलो ये मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर वर्कशीट 40 का कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर थर्ड। मैं आपको भेज दूंगी इसका सर, ठीक है? आगे करो। अब आ जाते हैं इसमें, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा, इंटू 4 करोगे तो ये आ जाएगा 6 का 36 232.636। बस इतना काम करना है। Without actual division, you have to find the value, or you have to see what are the decimal expansion. What is the decimal expansion of this number, of this fraction? Divide नहीं करना इसको। ठीक है, तो आपने डिवाइड भी कर सकते हो, क्योंकि कोई आपका रफ वर्क देखने वाला नहीं है। फिर भी को लगता है देखो तो पेंसिल से सॉल्व करके रब कर दो, ठीक है? So the answer is 0.636. Next लिखा हुआ है, triangle CAP is similar to triangle SUN. CA is 4 centimeter, CP is 8 centimeter, SU is 3.5 centimeter, and SN की वैल्यू आपको निकालनी है। 7, 8, 10, 11। 7, 8, 10, 11। सेवन 40 by 35, 8 by 7, तो वहां से भी 8 by 7 आ क्या? वो भी देख सकते हो, वो भी देख सकते हो। सेम ट्रायंगल की बात हो तो हाँ, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। फोर्थ कैसे होएगा? मैं एक मिनट देखती हूँ राजे। 3 vertices taken in order of a rectangle. 3 vertices taken in order of a rectangle are this. Find the fourth vertex. Vertex number आपने वो करना है। Question number 40, worksheet 40 ना? जितने का पेज नंबर कौन सा है? 164। 164, question number
4. अच्छा, इसमें ना वैसे ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में आता नहीं है. इसमें लिखा है थीफ रन्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 meters per minute. 1 मिनट के बाद पुलिसमैन रन किया. तो जो पुलिसमैन की स्पीड है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ इन, इफ आई से उसने पुलिसमैन ने कैच किया आफ्टर t minutes, x minutes. ठीक है, पुलिसमैन कैचेस द थीफ आफ्टर x minutes. तो पुलिसमैन ने रन किया है x मिनट्स के लिए और थीफ ने रन किया है x+1. ओके. एपी का क्वेश्चन है ये, आपको करवाऊंगी बात. हाँ नहीं, आपके लिए आईसीएससी का है. आईसीएससी का एपी उनको इस सिलेबस में है और उनको स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स नहीं है. वैसे स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स तो आपको भी नहीं है. ठीक है. सो जो पुलिसमैन की स्पीड है वो इंक्रीजेस बाय 10 meters per minute. तो x मिनट्स के लिए आप एपी फॉर्म करोगे. ठीक है, x टर्म्स की. और थीफ की तो वही आएगी 10 into x+1. लेकिन 1 मिनट के बाद ही नहीं कर लेगा ये तो. हाँ, मतलब पॉइंट्स में आएगा लेकिन 1 मिनट के बाद नहीं हो जाएगा क्या बेटा? नहीं, वो और स्पीड हम इसमें आंसर कैसे 100 कैलकुलेट होएगा. नहीं है ना. he goes with the speed of 100 लिखा हुआ है. 100 गलत है. 10 meter per minute होगी. इनिशियल स्पीड सेम होती है, उसके बाद फिर बढ़ती है. ओके, 10 मीटर पर मिनट. हाँ, वो पहले जो है 100 नहीं है, वो 10 है. चलो बताओ फोर्थ वर्टेक्स क्या होगा इसका. इसमें अगर कुछ नहीं सोचना, कोई प्लॉटिंग नहीं करनी, तो आपको क्या करना है, मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज सेम एज मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस. ठीक है, तो 2 minus 1/2, 5 plus 14, 19/2 इज सेम एज 5 plus x/2 और 8 plus y/2. तो यहाँ से 1 चाहिए हमें. ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा, x is -4 and 11, -4 and 11, -4 and 11. समझ में आ गया ये ठीक था? क्यों? वो गलत है, अलग बात. समझ में आ गया कि नहीं? कैलकुलेशन गलत तो फिर ध्यान रखो. हाँ जी. रेक्टेंगल में डायगोनल्स की लेंथ करना. ये रेक्टेंगल आपका सीधा सीधा सा नहीं बन रहा ना. वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइंस है. ये स्ट्रेट लाइंस नहीं है. रेक्टेंगल तो है, स्ट्रेट लाइंस नहीं है. मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं है ना. हाँ, इसीलिए आपको फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. आप एक 2, 5 यहाँ प्लॉट करोगे. ठीक है, तो 5, 8 आपका कहीं यहाँ पे जाकर होगा. 5 और 8, तो ये ऐसा कुछ बन रहा है. ऑपोजिट्स को ऐड करके वही तो कर रही हूँ. डायगोनल, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल इज सेम. तो बात तो वही होती है ना, ऑपोजिट्स को ऐड करके फिर सब्ट्रैक्ट करोगे. वही तो कर रही हूँ. देखो, ऑपोजिट्स को ऐड कर रही हूँ और ये सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ. बात तो वही आगे मिड पॉइंट है. अब तुम इस चीज को ऐसे याद रखोगी एज अ ट्रिक. मैं आपको फॉर्मूला याद कराऊंगी कभी नहीं भूलोगे, है ना. तुम कभी ऐसा कुछ होता है, आपने सिर्फ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, यू विल रिमेंबर इट. बिकॉज़ डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, दे आर इक्वल इन लेंथ. इक्वल हमें कोई खास काम नहीं करने देने वाला, बिकॉज़ वो डिस्टेंस फॉर्मूला की तरह चलेगा. But we know the diagonals of a parallelogram. Any parallelogram bisect each other, so midpoint of both diagonals is same. तो आप उस चीज को यूज कर रहे हो. तो ऑपोजिट्स को ऐड करके -5. मैंने वही आपको बताया. Diagonals of a rectangle bisect each other. तो midpoint of लिखो, midpoint of PR is same as midpoint of QS. तो ये S vertex आपने ले लिया XY. तो पी आर का मिड पॉइंट क्या होगा, 2 minus 1/2, 5 plus 14/2 is same as 5 plus x/2, 8 plus y/, -4, 11. चलो नेक्स्ट. The pair of linear equations has, हाँ जी, हाँ जी,
हाफ था तो 5 प्लस एक्स बाय 2 भी तो था ना, ये तो कट गया, उसका भी तो 2 है, वो कहाँ गायब कर दिया। आपको सिर्फ न्यूमरेटर्स मैच करने हैं इसमें। तो मैम ऊपर 1 रहेगा तो हाँ मेरे से हो नहीं रहा है वाला। हाँ, तो -4 ही आएगा। वो तुम हाफ को पता क्या करते हैं, ये गलती होती है, ये 2 को हम भूल जाते हैं और इस 2 को रख लिया, इसलिए। क्लियर हो गया, अब तो ठीक है। क्वेश्चन 18, हाँ जी राजे बोलो। -2x + 4y = 8 एंड -4x + 8y - 16 = 0 हैज यूनिक सोल्यूशन। ये डिफरेंट है इससे। चैतन्य, आई कम टू यू। नो सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हाँ जी बोलो चैतन्य। मेरे से हो नहीं रहा है वाला। ये मैं बेटा कल करवा दूंगी, वैसे आपकी ये सिलेबस में है नहीं। मेरा 2 मिनट आया लेकिन वो फॉर्मूला लगा के नहीं आया। हाँ 2 मिनट्स आंसर आया लेकिन वो फॉर्मूला लगा के नहीं आया। 2 मिनट तो नहीं आएगा, ये 10 मिनट्स इसका आंसर होता है। चुप। चलो, यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा इसमें, ये आप लिखोगे -2 बाय -4, 4 बाय 8, और क्या लिखोगे 8 बाय -16, -8 बाय -16 या फिर +8 बाय +16। बस इसमें इतना ध्यान रखना कि योर द कांस्टेंट टर्म्स शुड बी ऑन द सेम साइड, दोनों लेफ्ट हैंड साइड में हो, दोनों राइट हैंड साइड में, बस इतना सा ही ध्यान रखना था इस क्वेश्चन में। सो इट विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। चलो नेक्स्ट लिखो। Find the area of the major sector if radius of the circle is 7 centimeter, angle AOC is 150 degree. Pi use करना है 22/7. Major sector. Find the area of the major sector if radius of circle is 7 centimeter, angle AOC is 150, pi equals to 22/7. क्या लिख दो? 82.21, 88.11, 88.21, 80 बिना डायग्राम क्या था, 87.12, 89.83। तुम्हारे की पता है आपको, बस इसमें एंगल ध्यान रखना। होता क्या है कि 150 डिग्री लेकर आपको लगता है ये मेजर सेक्टर है या दूसरे वाला, तो आपको क्या करना है 360 में से 150 माइनस करना है, आंसर होगा 210 एंड दिस विल फॉर्म द मेजर सेक्टर। 150 डिग्री बिकॉज ऑफ ऑब्ट्यूज लगता है कि ये मेजर सेक्टर है, लेकिन मेजर सेक्टर ये नहीं बन रहा। 360 में से माइनस करके चेक करोगे एंगल बड़ा कौन सा, इतना सा काम था इसमें और कुछ नहीं है। दिखने में पता लगता है, सोच तो रहे हैं ना, तो वरना वजह इसके होता है 150 से ही सॉल्व कर रहे हैं। समझ में आ गया, यही कर रहे थे, यही करते ना, वो भी यही कर रहा है। हाँ वही चीज है ना, बस इसी चीज का ध्यान रखना। मेजर कहा है 22/7, 7 × 7 × 210/360। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन कैलकुलेशंस या क्वेश्चन ट्रिकी दे दिया बस। आपके क्वेश्चन ट्रिकी ही होंगे जो मुझे लग रहा है आइडिया। तो 749, तो ये हो जाता है 539/6। हाँ तो 8 से आ तो रहा है, 48 से 648 पॉइंट्स में आएगा। एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, पॉइंट्स में आता है। ठीक है,
The reason why I gave this question is 150 देखकर हमें हमेशा लगता है 150 से सॉल्व करो, बिकॉज वो ऑब्ट्यूज एंगल है, वही मेजर होगा. नेक्स्ट 89 नहीं है मेरे हिसाब से, 87 है. 48 आ गया ना, 48. So 53, 59, हाँ 89.83. चलो क्वेश्चन नंबर 20. 87.12 फिर उससे होगा 150 से, पक्की बात. तुमने कोई मार्क नहीं किया? मैम 150 से 6 कुछ बन रहा है. चलो क्वेश्चन नंबर 20. Triangle ABC is isosceles. Triangle ABC is isosceles. Right angled at P. AC is 5 centimeter. Find the value of AB plus BC. 5 by root 2, 5 by 2 root 2, 5 root 2, 10 centimeter. 5 root 2. ठीक है. Isosceles side triangle. Side angle at B. AC hypotenuse हो गया. Isosceles है. This is x, this is x, this is 5. ये 5 by root 2 हो गया. 5 by root 2 हो गया. यहाँ ट्रिग्नोमेट्री काम आ जाएगी. 45 45 एंगल. ठीक है. तो दोनों को ऐड करोगे. 5 by root 2 plus 5 by root 2. 10 by root 2 किसके इक्वल हुआ? AB plus BC. तो 5 root 2 into 2. समझ में आ गया ये? नेक्स्ट लिखो. अच्छा, letter is chosen from the at random from the letters of the word candidate. वहीं से सारे क्वेश्चन. Find the probability that the letter chosen is a vowel. 2 by 3, 1 by 9, 3 by 5, 4 by 9. कितने लेटर्स है इसमें? 9. और वॉवल चाहिए हमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4. जल्दी नहीं करना. 3 by 9 मत देखना कहीं से. 2 by 3, 1 by 3 करके. ठीक है. नेक्स्ट लिखो. हाँ, ये देखते हैं ये होता है कि नहीं. m cos थीटा plus n sin theta is equal to 1 and m sin theta minus n cos theta is equal to 2, then m square plus n square is equal to 5, mn is equal to 5, m square is equal to 5 plus n square, 5m square plus 5n square is equal to 1. क्या हंसी क्यों आती है? अच्छा, कैसे? पहली बताई जा रहा है.
हो गया बेटा ये? इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे, हाँ, फिर उसके बाद ऐड करोगे m cos स्क्वायर थीटा प्लस n sin स्क्वायर थीटा प्लस 2mn sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 1। ये इसका मतलब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? आपको ऑप्शन पे सब जगह m स्क्वायर दिख रहा है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करते हो तो mn 5 की तरह कोई सॉल्व करके नहीं आएगा। मतलब दिस मच यू कैन नो कि मल्टीप्लिकेशन इतनी इजी नहीं है m और n को लाने के लिए। बट इफ यू सी m स्क्वायर n स्क्वायर हर जगह दिया हुआ है, तो अगर आप स्क्वायरिंग ही करोगे फिर दोनों को ऐड करोगे, cos स्क्वायर sin स्क्वायर, यहाँ पर भी cos स्क्वायर sin स्क्वायर 1 हो जाता है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 5। समझ में आ गया? दिस इज ओनली बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सबसे इजी होता है बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब ये भी क्वेश्चन इजी है, नेक्स्ट लिखो। 1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन secant स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू secant स्क्वायर a cos स्क्वायर a tan स्क्वायर a sin स्क्वायर a। पहले यार ऊपर लगा के साइन स्क्वायर, हाँ नीचे tan स्क्वायर, हाँ तो साइन माइनस cos साइन इनटू cos यही होता है। कैसे कैसे और आंसर है भाई, 1 बाय cos है, मेरा 1 बाय cos भाई, वही कितना तो साइन अपॉन tan है ना, हाँ वो तो है साइन बाय cos हो गया, साइन tan तो साइन बाय cos होता है, हाँ अच्छा बोले cos होता है, अच्छा तेरा ये पागल है, बोल ही रहेगा देखेंगे वो है वो सबसे से पता है, कोई कह रहा 3 से टाइम बोल रहा 4 से कोई 3 टेस्ट हो गए, तीनों सेम से टाइम। तो भाई तो उसमें शीट में है मैंने उसको सेट लेके होता है इसको सबके साथ हां बस करो बस हो जाता है। एक मैंने तो कुछ बोल रहा चलो क्या आंसर होगा भाई? cos स्क्वायर। हां मेरा ये गलत था इसलिए मैंने कहा कि नहीं, दिस इज क्वेश्चन जो गलती हो जाती है बिकॉज वी एक्ट क्विकली। ठीक है, साइन स्क्वायर बाय कॉस, ऊपर आया साइन स्क्वायर और नीचे आया tan स्क्वायर। क्लियर हो गया? चलो लास्ट क्वेश्चन कराऊंगी, उसके बाद बाकी कल करेंगे। एंगल ऑफ सेक्टर, फाइंड द एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इफ लेंथ ऑफ आर्क इज 132 and radius is 35 centimeter। ये ऑप्शंस भी ले लिए। तो आपको क्या करना है, एक तरफ लिखना है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 इज इक्वल टू हाफ इनटू लेंथ ऑफ द आर्क 132 इनटू रेडियस 35। ठीक है, इजी हो जाएगा काम। 22/7 35 इंटू 35 इंटू थीटा बाय 360 और यहाँ से लिखोगे हाफ इंटू 132 इंटू 35। एक 35 आपका कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा 66। दिस इज 3 एंड दिस इज 5
ये 5 यहाँ जाएगा, किसे कट जाएगा ये 7 2 72 into 3 किया 216। मैम सिलिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? हाँ मैं कौन सा वाला सिलिक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक? मैं सिमिलैरिटी कर रहा हूँ, हाँ सिमिलैरिटी कर रहा हूँ मैम मैं। हाँ क्या लिखा हुआ है आपने उसमें, क्या लिखा हुआ है? मैम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक ना, साइक्लिक होता है जिसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, पर ये तो सर्कल्स में साथ जुड़ा हुआ है। मैं देखती हूँ कौन सा वाला क्वेश्चन है आपका। इसमें सर्कल भी है, हाँ सर्कल के साथ है। हाँ सर्कल्स के साथ है ना, तो फिर ये आपको नहीं करना है। पर सिमिलैरिटी तुम्हारे सिलेबस में तो है नहीं ना? मैम है, अच्छा फर्स्ट एक्सरसाइज ही है, पीपीटी नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं आप तुम्हें करवा रही हूँ काम, ठीक है चलो ठीक है बच्चों। हाँ जी